ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन की ट्रेडिंग में परफेक्शन भी लाना है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि हम चार्ट पे परफेक्ट हो जाएं या ऑप्शन के डेटा में परफेक्ट हो जाएं। और ऑप्शन के डेटा में हम बेसिकली क्या देखें, चेंज इन ओआई देखें, ओपन इंटरेस्ट देखें या फिर कुछ और देखें। इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, चार्ट जो है वो प्राइमरी होता है। किसी भी स्टॉक का चार्ट, इंडेक्स का चार्ट, वो प्राइमरी होता है मार्केट के सेंटिमेंट्स को बताने के लिए, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। लेकिन जब हम अपना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हम कोई ट्रेड लेना चाहते हैं और हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है, उस समय ये डेटा हमारी हेल्प करता है। अब इस डेटा को कैसे देखना है, कैसे ये हेल्प करता है, वो भी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर सपोज कीजिए आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, आपने एक एसएल लगा दिया नीचे और वो एसएल आपका कट गया, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं डेटा को इग्नोर किया है। अगर आप डेटा को के साथ, चार्ट के साथ डेटा को भी वॉच करेंगे, अगर आपने उस टाइम देखा होता कि पीसीआर रेशियो क्या चल रहा है, पीसीआर रेशियो गिर रहा है या उठ रहा है, आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन पीसीआर रेशियो हो सकता है नीचे जा रहा है, क्योंकि जब हम चार्ट देखते हैं तो हमें डेटा नहीं दिखाई देता है। तो हम साथ में अगर एक स्क्रीन पे, एक विंडो पे डेटा वाला चार्ट लगा दें जहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट भी दिखाई दे कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ चेंज हो रहा है, पीसीआर रेशियो भी दिखाई दे, चेंज इन ओआई भी दिखाई दे, तो जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो तो हम चार्ट पे ही करते हैं। चार्ट का कोई ब्रेकआउट का लेवल है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, सपोर्ट से चीज़ें चेंज हो रही हैं, रेजिस्टेंस से चीज़ें चेंज हो रही हैं, रेजिस्टेंस से स्टॉक नीचे आ रहा है, सपोर्ट से नीचे ऊपर जा रहा है। तो जब सपोर्ट से नीचे जा रहा है तो उस समय हमें ये देखना है कि ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है या नहीं, पीसीआर रेशियो चेंज हुआ है नहीं, पीसीआर रेशियो में ब्रेकआउट आया है कि नहीं, कॉल पुट रेशियो में ब्रेकआउट आया है कि नहीं, एक दूसरे को क्रॉस किया है कि नहीं, क्या चल रहा है कॉल पुट रेशियो, मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नहीं। तो डेटा का सिर्फ इतना ही मतलब है। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इस बात को लेके कि वो परेशान हो जाते हैं कि नहीं, मैं डेटा नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आपको एक बात कह देता हूँ, अगर आप चार्ट पे परफेक्ट नहीं है, आपके डेटा काम आने वाला नहीं है। मैं लाइव ऐसे आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ डेटा भी चेंज हुआ है, चार्ट भी चेंज हुआ है, लेकिन ट्रेड उस दिशा में नहीं गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चार्ट पे परफेक्ट हो जाएंगे, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। सबको आज की दुनिया में पता है कि ओपन इंटरेस्ट कैसे देखना है, सबको पता है कि पीसीआर रेशियो कैसे देखना है, सबको पता है कि कैसे करना है। बस एक ही चीज़ नहीं पता है कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें चार्ट में परफेक्ट होना है। अगर हम चार्ट में परफेक्ट हो जाते हैं और इस तरह की नॉलेज, देखिए सबसे बात इंपॉर्टेंट ये होती है ना कि अगर आपके पास नॉलेज होती है तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। हम पीसीआर रेशियो देखना नहीं जानते तो हमारे मन में डाउट लगा रहेगा कि यार चार्ट में तो मैं अच्छा हूँ लेकिन पीसीआर देखना नहीं आता। हमें ओपन इंटरेस्ट देखना नहीं आता है, तब भी लगा रहेगा कि यार ऐसा तो नहीं है, ओपन इंटरेस्ट कोई चीज़ होती है, उसको देखना नहीं आ रहा है, इसलिए मैं चार्ट में परफेक्ट हूँ, इसलिए मेरे लॉसेज हो रहे हैं। नहीं दोस्तों, लॉसेज होते हैं केवल रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करने की वजह से, ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से। अगर आप चार्ट पे परफेक्ट है, चार्ट देखना जानते हैं, देखिए मार्केट में कभी भी 100% परफेक्शन नहीं आएगा, लेकिन 70-80% परफेक्शन आता है। और अगर आपने 70-80% में अपना रिस्क मैनेज करके रखा है तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप मार्केट को जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, आप इसको जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करें, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन चार्ट की जो महिमा है, चार्ट की जो बात है, वो कहीं और नहीं है। चार्ट बहुत प्राइमरी चीज़ है स्टॉक मार्केट के अंदर। चार्ट देखे बिना, चार्ट को समझे बिना, चार्ट को जाने बिना और चार्ट पे परफेक्शन लाए बिना, अभी बहुत सारे नए ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग करने लगते हैं, उन्हें ठीक से डाउट रहता है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस उन्होंने ठीक ड्रॉ किया है या नहीं किया है, उनकी ट्रेंड लाइन कैसी है, ट्रेंड लाइन उन्होंने ठीक ड्रॉ करी है। वो अपनी ट्रेंड लाइन पे भरोसा नहीं कर पाते कि हाँ ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, वो ट्रेंड लाइन ठीक है या नहीं है, और वो ऐसी जगह ट्रेड करने लगते हैं जहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं किए जाते हैं। अगर आपका एरिया है ट्रेड लेने का वो, तो वहाँ पे आप ट्रेड लोगे। आप बीच में कभी भी घुस नहीं जाओगे मार्केट के अंदर। आप कभी भी घुस जाओगे तो मार्केट आपको बाहर फेंक देगी। जब मार्केट रिवर्स हो रही है कहीं से, वहाँ से आपको रिवर्सल प्लान करने हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, ये सारे रिवर्सल प्लान करने हैं। और रिवर्सल वो आपको चार्ट पे देखने लगेंगे, और चार्ट देखने के बाद जब आपको लग रहा है
चार्ट पे रिवर्सल कोई आ रहा है, उस टाइम आपको ये डेटा को एक बार चेक कर लेना है कि डेटा में भी रिवर्सल आ रहा है, OI चेंज हो रहा है, PCR चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें उस पर हो रही हैं, तो आपका जो ट्रेड है वो 100% परफेक्ट होगा। हर समय हर जगह पे बीच में घुस के ट्रेड ले लेना, ज़्यादातर ट्रेडर्स को यही एक लत होती है कि बीच में जाके कभी भी ट्रेड ले लेंगे, कहीं पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। ये एक आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक मार्केट में सबकी प्रॉब्लम है। ये एक टाइम पे मेरी भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, कहीं से भी जाके ट्रेड लेना है, नहीं अब जब ट्रेड आएगा तो ट्रेड लेंगे। ट्रेड कहाँ लेना है पहले से तय है, इस लेवल पे आएगा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो हम बैठे रहेंगे, मार्केट को वॉच करते रहेंगे, हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, मार्केट को देखेंगे। तो ज़्यादातर ट्रेडर्स जो बिगनर हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग की। एक ट्रेड गलत हो गया, दूसरा ट्रेड में घुस गए, दूसरा चलिए ट्रेड चल गया, फिर तीसरे ट्रेड में घुस गए। तो ये जो ओवर ट्रेडिंग की लत है, ये जो अंदर कॉन्फिडेंस ना आने वाली बात है, ये आपको मार्केट में हमेशा डरा के रखेंगे। इसलिए मार्केट की लर्निंग पूरी रखिए, मार्केट में कैसे डेटा पढ़ना है, कैसे चार्ट पढ़ना है, यही दो तीन बेसिक चीज़ें हैं। और मार्केट का जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो मार्केट में आप बहुत कुछ नहीं देख सकते, उतना टाइम नहीं है। हमें 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करना है, वहाँ के उस समय हम बुक लेकर कोई थोड़ा ना बैठ जाएंगे कि नहीं अभी हमें ट्रेड करना क्या है। आपको चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, आप तभी उन चीज़ों को समझ पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ और इस ट्रेड में बना रहूँगा, क्योंकि इस ट्रेड को इसके टारगेट तक हमें पहुँचाना है, तो आपको उस ट्रेड में टारगेट भी मिलेंगे। अगर आपका कोई ट्रेड पॉजिटिव हो गया, आप ट्रेडिंग में नए हैं, कोई ट्रेड चल भी गया, तो आप उस ट्रेड में ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। जैसे आप प्रॉफिट देखेंगे, थोड़े बहुत प्रॉफिट के बाद आप एग्जिट कर जाओगे। तो अगर आपको उस ट्रेड को प्रॉपर उसके टारगेट तक पहुंचाना है तो आपको चार्ट पे परफेक्ट होना है, आपको जो ये डेटा है, ऑप्शन चेन का डेटा है, इसमें परफेक्शन रखना है। अपने अंदर रिस्क मैनेजमेंट की वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिस्क मैनेज है या नहीं। देखिए जब हम ऑप्शंस को बाय करते हैं तो 50,000 में 1,000 क्वांटिटी भी आ सकती है, 50,000 में 2,000 क्वांटिटी भी आ सकती है। तो इतने बड़े रिस्क के साथ कहीं हम ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ यही हुआ है कि 10 रुपये का ऑप्शन है, उनके पास 50,000 की कैपिटल है, उन्होंने अनलिमिटेड लॉट्स बाय किए हैं या सेल किए हैं, पुट खरीदे हैं या कॉल खरीदे हैं, इसकी वजह से उनका जो है बड़ा कैपिटल लॉस हुआ है। हम अगर आपकी कैपिटल जो भी हो, आपको उसमें रिस्क रखना है, 20% कैपिटल ही ऑप्शन के अंदर आपको ट्रेड करनी है। ये आप समझ लीजिए, अगर 20% से ज़्यादा कैपिटल आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप उसमें अच्छे नहीं है, मतलब ट्रेडिंग आपकी ठीक नहीं है, तो आपकी फिर वो 20% तो जाएगी जाएगी, बाकी और भी कैपिटल आपकी धीरे धीरे वाइप आउट हो जाएगी मार्केट के अंदर। क्योंकि फिर मार्केट आपको वो रुकने नहीं देगा, आपको मजबूर करेगा कि नहीं आप आइए, ये पैसा गया, अभी आपके पास और पैसा है वो भी लाइए, उसको भी आप ट्रेडिंग में डालिए, क्योंकि पिछला लॉस आपको कवर करना है और पिछला लॉस कभी भी कवर नहीं होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो चार्ट पे आपको परफेक्ट रहना है, चार्ट पे आपको प्राइमरी बनना है, उसके बाद आपको ऑप्शंस का डेटा और इन सब चीज़ों में परफेक्ट बनना है। चार्ट एनालिसिस के बहुत सारे वीडियो डाले हैं मैंने चैनल के अंदर, हर एक स्टॉक की चार्ट एनालिसिस दी है, स्टॉक को कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, वहाँ पे भी जाके आप वीडियो देख के चार्ट एनालिसिस सीख सकते हैं। कि इतने सारे वीडियोज़ हैं, हर एक चार्ट की एनालिसिस उसमें मैं डाल रहा हूँ, कॉन्टीन्यूसली मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के भी चार्ट समझ में आने लगेंगे कि भाई जिस तरह से वो चार्ट का फॉर्मेशन होता है उसी तरह के निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे लोगों को आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजिंग वाले वीडियोस बना देते हैं कि नहीं ये ऑप्शन का ये वाला सॉफ्टवेयर ले लो, ये वाला कैलकुलेटर ले लो, ये चीज़ें ले लो, वो चीज़ें ले लो। नहीं, जब तक आप चार्ट पे परफेक्ट नहीं है, आप रिस्क मैनेजमेंट में परफेक्ट नहीं है, स्टॉक मार्केट बस की बात नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, आपको चार्ट पे परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और आपको ऑप्शंस मार्केट कैसे काम करती है, ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सीखते रहिए, चार्ट की प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।